ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा देशों में एक देश। यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर, यहाँ का सिस्टम, यहाँ की गवर्नमेंट, एवरीथिंग इज अमेजिंग गाइस, एवरीथिंग इज अमेजिंग। और पूरा वर्ल्ड जानता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो सिस्टम है, कल्चर है, वो बेस्ट है। लाइक आप स्पोर्ट्स की बात कर लो, यहाँ रहने की बात कर लो, यहाँ पैसा कमाने की बात कर लो, आप किसी भी टाइप की बात करें तो वो सब आपको अदर कंट्रीज के कंपेयर ऑस्ट्रेलिया में काफी अच्छा मिलता है। हाँ, स्टार्टिंग में कुछ परेशानियां, कुछ चुनौतियां आपको मिलती है। रीजन कि आप इस कंट्री में नए होते हैं, आप एक डिफरेंट कल्चर से आए होते हैं और एकदम से एक इस कल्चर में आके अपने आप को जो है उस कल्चर में ढालना और सब चीजों को सीखना स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, क्योंकि इनका जो कल्चर है वो हमारी जो कंट्रीज है उस कल्चर से थोड़ा डिफरेंट है। दे आर डिसिप्लिन, हर चीज को फॉलो करना, रूल्स फॉलो करना, सारे लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना। तो इसीलिए ये जो कंट्री है वो दुनिया में एक ड्रीम कंट्री है कि हर लोग यहाँ पर आकर, पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर आकर बसना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को, अपनी फैमिली को, सबको सिक्योर करना चाहते हैं। इसी चीज को देखते हुए यहाँ की जो गवर्नमेंट इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उसने माइग्रेंट्स के लिए काफी अच्छे अच्छे वीजास को जो है वो लॉन्च कर रखा है। तो इनमें से जो सबसे बेस्ट वीजा है वो वीजा है 482 वीजा, जो काफी पॉपुलर है और आप में से काफी सारे लोगों ने सुना भी होगा। तो और इसी वीजा को यूज कर दुनिया भर के लोगों ने अपने फ्यूचर को सेट किया है, सिक्योर किया है और आज वो एक अच्छी जिंदगी को यहाँ पे जी रहे हैं। बट अगर हम वही बात करें ऑन दी अदर हैंड, इसी वीजा को लेकर कुछ लोगों ने, लाइक स्कैमर्स, आप उनको स्कैमर्स, चोर्स कुछ भी कह सकते हो, उन लोगों ने इस वीजा को लेकर काफी सारे जो है मिडिल क्लास लोग, काफी सारे जो इमोशनल लोगों के साथ जो है प्ले भी किया है। लाइक अगर आप देखोगे वो लोग आपको झूठे वादे करके या झूठे सपने दिखाकर आप लोगों की जिंदगी भर की मेहनत की कमाई, चाहे वो गोल्ड हो, कैश हो, इवन कई लोगों ने अपने घर तक सेल किए इस वीजा को पाने के लिए। बट एंड ऑफ द डे उन लोगों के हाथ सिर्फ जो है एक नेगेटिव या निराशा ही हाथ लगी। रीजन कि ये सब लोग आपके इमोशन से प्ले करते हैं और आप लोगों को झूठे सपने दिखाकर कि एक अच्छा भविष्य की ओर दिखाकर आप लोगों के साथ जो है ऐसे स्कैम करते हैं। तो गाइज, मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे तो आप जो वो पैसा खो रहे हैं, जो आपका लॉसेस हो रहा है, जो आपको मेंटल हरेसमेंट हो रही है, जिस ट्रॉमा से आपको गुजरना पड़ रहा है, उससे आपको फ्यूचर में ना गुजरना पड़े। आपको या आपके दोस्तों में से किसी को भी आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन या इस वीजा के बारे में प्रॉपर बताऊंगा और कैसे आपको स्कैम से बचना है, मैं वो चीजें भी आपको इसी वीडियो के अंदर तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो 482 वीजा होता है वो कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहला होता है उसका जो शॉर्ट टर्म वीजा होता है, जो कि आप लोगों को 2 साल के लिए दिया जाता है। उसके बाद जो शुरू होता है वो मीडियम टर्म वीजा शुरू होता है, जो कि आप लोगों को 4 साल के लिए मिलता है। तो उसके बाद एक होता है लेबर एग्रीमेंट, जिनका गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसमें जो वो एम्प्लॉयर होता है वो टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस, आप अच्छा काम कर रहे हैं या आप अच्छा काम नहीं कर रहे, आप लेजी हैं, काम पे टाइम से नहीं जा रहे, तो वो उस वीजा की टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज कर सकता है। तो थोड़ा सा मैं आपसे जो है इसकी ऑक्यूपेशन लिस्ट भी शेयर कर देता हूँ कि कौन कौन लोग जो है एलिजिबल होते हैं ये वीजा के लिए। तो इसमें से थोड़ी सी लिस्ट है, मैं लिंक भी आपसे शेयर कर दूंगा कमेंट्स में। तो जैसे एकोमोडेशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजर्स हो गए, इसमें अकाउंटेंट हो गए और अपने एक्चुअरी हो गए, एडवर्टाइजिंग मैनेजर हो गए, एडवर्टाइजिंग स्पेशलिस्ट हो गए, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हो गए, एरोप्लेन पायलट्स हो गए, एग्रीकल्चर एंड एग्री टेक्नीशियन हो गए, एग्रीकल्चर कंसल्टेंट हो गए, एग्रीकल्चरल इंजीनियर हो गए। तो इसकी जो लिस्ट है, मैं आपको बताऊं कि ये लिस्ट शेयर करने का मेन मकसद ये है कि आप में से जो 95% लोग जो इस स्कैम के जो शिकार बनते हैं वो लोग होते हैं वेयर हाउस पिकिंग, फॉकलिफ्ट ड्राइवर या स्मॉल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन जॉब्स। तो आप लोगों को इन जॉबों का, यानी किसी रिटेल स्टोर पे, तो आप लोगों के साथ जो मैक्सिमम स्कैम्स जो होते हैं वो इन्हीं जॉब्स को दिखाकर होते हैं। आपने देखा होगा कई लोग वीडियोस बनाते हैं कि आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का रिज्यूम बना लो, इतनी दूर से आपको एक पेपर दिखाएंगे, देखो मेरे इसका वीजा आ गया, देखो मेरे इसका वीजा आ गया, इसका वीजा आ गया। तो वो लोग भी इस स्कैम का एक पार्ट है। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इंटरनेशनल रिज्यूमे के ऊपर भी कि ये कैसे आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। कुछ नहीं होता इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का रिज्यूमे, सिर्फ 1-2 चीजें चेंज करनी होती है, वो आई टेल यू लेटर इन नेक्स्ट वीडियो।
तो बट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, आप मैक्सिमम जो स्कैम बनते हैं ये छोटी छोटी जॉब से जो है स्कैम के शिकार होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, ऑस्ट्रेलिया कोई ऐसी कंट्री नहीं है कि यहाँ पर लोग है ही नहीं। यहाँ पे ऑलरेडी ही पहले से काफी सारे लोग हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास अच्छी जॉब्स नहीं है। इवन मेरे पास भी जॉब नहीं है इन दिनों। तो कई लोग यहाँ पे हैं जो जॉब सर्च कर रहे हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले ये दिमाग लगाना चाहिए कि वो जो एम्प्लॉयर है वो दूसरी कंट्री से आपको क्यों बुलाएगा जब उसके पास ऑलरेडी यहाँ पे काफी सारी एप्लीकेशंस हैं। तो अगर कोई भी आपको एजेंट या ये कुछ भी कहता है कि नहीं आपको मैं पिक एंड पैकर या वेयर हाउस में या इधर उधर जॉब दिलाऊंगा, तो आप थोड़ा सा उसके बातों को नोट कीजिए, कहीं लिखिए, चेकलिस्ट बनाइए कि उससे जब भी आप एजेंट से मिलने जा रहे हैं तो वो क्या क्या बोल रहा है आपको। और वो कहेगा नहीं 24 आवर्स में आपको वीजा दे देंगे। तो काफी सारे इंसिडेंट हुए हैं, मैं भी आपसे शेयर करूंगा। तो ऐसा करके बिलीव करके उसके सुंदर सुंदर ऑफिस देख के उसके ऊपर भरोसा मत करिए। आप अपनी एक चेकलिस्ट बनाइए, शांत रहिए, शांत दिमाग से घर जाके 5 लोगों को बिठा के वो चीजों के बारे में चेकलिस्ट को राइट कीजिए कि क्या वो एजेंट ने जो भी आपको वीजा के बारे में बोला है वो ठीक बोला है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी आपको ये जॉब्स के लिए चाहे रिज्यूम वाले हों, चाहे आपके ये लोग हों, एजेंट्स हों, सॉरी एजेंट्स, बट मुझे ये सच बोलना पड़ेगा। तो जो भी आपके ये एजेंट्स हों, तो सबसे पहले तो अगर कोई भी आपको ऐसी अप फ्रंट इंस्टेंट जॉब का ऑफर दे रहा है तो इट मीन्स वो आपके साथ स्कैम कर रहा है। वो आपसे और दूसरे लोगों से पैसा लेकर एक दिन अपना ऑफिस खाली करेगा और वो उस जगह से गायब हो जाएगा और उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि डिपार्टमेंट को भी पैसा जाता है उनकी तरफ से। तो एवरीवन नोज क्या होता है हमारी कंट्रीज में, तो लॉज की धज्जियां उड़ी हुई हैं, तभी हम लोग इस कंट्री में हैं। तो कभी भी ब्लाइंडली उसके ऊपर ट्रस्ट मत करो कि उसका महल जैसा ऑफिस है, वो 50,000 में वीजा दे रहा है, 30,000 में वीजा दे रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई आपको 482 वीजा नहीं मिलना जब तक आपके पास एक स्पेशल स्किल ना हो। तो अब मैं बताता हूँ इसमें कि जो स्कैम्स हैं वो किस टाइप से स्कैम्स होते हैं। जो आपका एजेंट होता है, आपका प्यारा एजेंट, बड़े बड़े ऑफिसों में बैठने वाला किंग, सोशल मीडिया पे झूठे पोस्टर्स, झूठी वीडियोस बनाने वाले जो स्कैमर्स हैं, वो कैसे आपको झांसा देकर फंसाते हैं। वो लोग एड्स रन करते हैं कि लाइक वी हैव फ्यू जॉब्स इन दिस सेक्टर, लाइक रिटेल सेक्टर में उनको एम्प्लॉय चाहिए, खेतों में सामान तोड़ने के लिए एम्प्लॉय चाहिए, या वेयर हाउस में उन लोगों को एम्प्लॉय चाहिए। तो ऐसी जॉबों को पोस्ट करके आप लोगों को टारगेट बनाते हैं और आप लोग जो है उनके टारगेट में फंस जाते हैं। बिकॉज आप लोगों का जो माइंड होता है और आप लोग जो इमोशनल होते हो, आप लोगों का जो हार्ट होता है वो बड़ा ही क्लियर होता है और आप लोग हमेशा चाहते हैं कि आप लोग अपनी फैमिली को खुश रखें। तो इसी चीज का, आपके इमोशंस का फायदा उठाकर ये जो समाज के गंदे लोग हैं, ये आपके पैसों के साथ जो है ऐसे मजाक करते हैं, आपके करियर के साथ खेलते हैं, आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं। तो जब भी आप किसी ऐसे अगर एजेंट से मिलने जा रहे हैं तो सबसे पहले उस एजेंट को जो है चेक करिए कि क्या वो एजेंट जो है वो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है। आप जब भी उसके, ये आपके राइट्स है उससे पूछने के लिए। आप फॉर एग्जांपल, आजकल मैं काफी वीडियोस देखता हूँ कि एक गरीब आदमी ने कुछ गंदा खाना बना दिया तो आप कैमरेज लेके पहुंच जाते हो, उसकी ऐसी तैसी कर देते हो। तो यहाँ पे भी आप अपनी जिंदगी भर की कमाई उस एक एजेंट के हाथों में दे रहे हो, तो आपके पास पूरे राइट्स हैं उसको वेरीफाई करने का। तो घबराइए मत कि बड़ा एजेंट है, क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। अगर वो उस चीज पे माइंड कर रहा है तो ऑन द स्पॉट समझ जाइए आपका पैसा खतरे में है और 2 मिनट में वहां से निकल जाइए। तो सबसे पहला है कि चेक करिए कि वो जो इनकी ऐप है, एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, उस पर जाके चेक करिए वो एजेंट जो है वो रजिस्टर्ड है। जिस कंपनी का वो आपको ऑफर लेटर देने की बात कर रहा है, क्या वो कंपनी एग्जिस्ट भी करती है। अगर वो कंपनी एग्जिस्ट करती है तो मैं आपको बताऊं कि यहां पर अगर किसी को 482 के लिए एम्प्लॉय चाहिए तो वो कुछ वेबसाइट्स पे, लाइक सीक पे हो गया, इंडीड पे हो गया, अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उस जॉब की पोस्टिंग करता है। तो आप उस ऑफर लेटर में पढ़िए कि उस XYZ कंपनी ने उस XYZ पोजीशंस के लिए क्या उस पोर्टल पे वो जॉब्स डाली हैं। आप कंपनी की वेबसाइट पे जाके उनके कैरियर ऑप्शन पे जाके आप वहां भी चेक कर सकते हैं कि क्या ये कंपनी वाकई में ही एम्प्लॉयर ढूंढ रही है या नहीं, या ये एजेंट सिर्फ आपको पागल बनाता है। सेकंड, मैंने देखा कई सारे लोगों ने मुझे जो है मैसेज किया है पर्सनली व्हाट्सएप पे। तो उन्होंने मुझे दिखाया कि किसी ने 15,000 पे किया, किसी ने 20,000 पे किया, 30,000 पे किया।
कि देखो जी हमने इस कंपनी के अंदर एज अ रिटेल जो एम्प्लॉय हमने अप्लाई किया था, और जो एजेंट था, एजेंट्स ने हमसे 20,000 30,000 लिए अप्लाई करने के लिए। एंड आफ्टर फ्यू डेज जब उनके पास, जब वो कॉल बैक करता है, जो इंसान 20-30 हजार दे चुका होता है, तब वो एक उनको स्क्रिप्टेड लेटर देते हैं जिसके अंदर वो कंपनी का स्टैम्प लेटर जो होता है उसमें वो लिख देते हैं कि थैंक यू XYZ एम्प्लॉय नेम, आपने हमारी कंपनी में अप्लाई किया था बट अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट सिलेक्टेड फॉर दिस, आप इस जॉब के लिए अभी जो है सिलेक्ट नहीं किए जा रहे, थैंक यू, ट्राई नेक्स्ट टाइम। तो ये सब कोई कंपनी आपको मैसेज नहीं करती, ये जो भी मैसेज आपको आते हैं ये सारे मैसेज होते हैं उस स्कैमर एजेंट ने ही बनाए होते हैं। वो इसलिए आपको ये भेज देता है कि देखो हमने ट्राई किया बट आपकी किस्मत नहीं थी इसलिए आपको ये जॉब नहीं मिली, और आप लोग भी उनकी इन बातों में आकर उनका भरोसा करके जो है फिर आप शांत हो जाते हैं। बट कई जो बड़े एजेंट्स हैं जिन्होंने महलों जैसे अपने ऑफिसेज बना रखे हैं, लाइफस्टाइल बढ़िया कर रखा है, एड्स करते हैं 50,000 में हम आपको ऑस्ट्रेलिया भेज देंगे, 10,000 में पोर्टुगल भेज देंगे। तो गाइज कोई भी कंट्री ऐसे स्किल्ड को नहीं लेती है जो कि शॉर्ट स्किल हो, छोटे स्किल हो, ऐसा कोई भी आपको स्पॉन्सर नहीं करेगा। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी जाएं सबसे पहले उस 12 एजेंट का नंबर लें, उसको चेक करें ऑफिशियल वेबसाइट पे, फिर वो जॉब के लिए जिसका भी आपको ऑफर दे रहा है उस जॉब के बारे में चेक करिए कि उसने प्रॉपर उस साइट्स के ऊपर जाके वो जॉब पब्लिश करी है कि नहीं। एम्प्लॉयर कभी आपसे कोई पैसा नहीं मांगेगा। अगर इनकेस आपको एजेंट कहता है कि 20 लाख दो, 30 लाख दो, या फिर आप टूरिस्ट वीजा डाल लो, वहां जाके हम आपका कन्वर्ट करा देंगे, तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप जैसे ऑलरेडी लाखों लोग पहले ही पूरी दुनिया से यहाँ बैठे हैं जो कि जॉबलेस हैं, जिनके पास जॉब नहीं है। तो आप थोड़ा अपना इसको यूज कीजिए कि जब ऑलरेडी उन लोगों को जो वहां ऑलरेडी बैठे को जॉब नहीं मिल रही तो आप लोगों को कैसे जॉब मिलेगी। आप ये क्वेश्चन पूछिए उसे। आप एजेंट को बोलिए ठीक है तू मेरी जॉब लगवा, मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा या जिस भी कंट्री में जाऊंगा, गिव मी अ जॉब, जॉब मिलने के बाद मैं वहां जॉब करूंगा, जब मेरी फर्स्ट सैलरी आएगी देन आई विल पे यू। तब आप उसको पे करोगे, वो सीरियसली आपको मना कर देगा और आपको भी उस टाइम दिमाग यूज करके उस एजेंट के वहां से उठ के अपने घर जाना चाहिए, उस एजेंट की जो है रिपोर्ट करनी चाहिए ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन वेबसाइट के ऊपर। तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी मैं पीछे देख रहा था, एक लड़के ने मुझे लाइव कॉल पे बोला दुबई में कुछ डी वीजा है कि उस बेचारे के 7 लाख। कितना मुश्किल है दुबई जैसी कंट्रीज में पैसा कमाना, दिन रात पागलों की तरह मेहनत करके माइनिंग में, ऑयल के उसके अंदर जाके मेहनत करना, ना दिन देखना ना रात, कितनी मुश्किल से वो लोग पैसा कमाते हैं। और वो लोग कैसे 2 मिनट के अंदर उन लोगों की मेहनत, जिंदगी भर की मेहनत की कमाई को उड़ा देते हैं। तो मेरी भी आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है, इन केस अगर आप फ्यूचर में 482 वीजा के लिए जा रहे हैं, आप किसी एजेंट से मिल रहे हैं, अगर वो भी आपको कोई झूठे सपने दिखा रहा है कि नहीं मैं आपको 24 घंटे में दे दूंगा, अब यूट्यूब पे लोग बकवास करते हैं, मेरी मिनिस्टर से सेटिंग है, मेरा कंपनी का ऑनर जानता है, मुझे ये जानता है वो जानता है, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। ये बात आप लिख के रख लो। ये कंट्रीज जो है रूल्स को फॉलो करती है, यहाँ पे कोई रिश्वत नहीं चलती, कोई सेटिंग नहीं चलती। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो आपको वर्ल्ड वाइड स्पॉन्सर करती हैं, तो ये लोग कोई रिश्वत नहीं लेती हैं। हाँ हो सकता है कुछ देसी होते हैं, हमारे भाई हैं, यूनियन के कैफे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, तो वो लोग आपको स्पॉन्सर कर देते हैं, बट वो भी बड़े क्लेवर हैं। वो आपको स्पॉन्सर करेंगे, आपने 50,000 1 लाख डॉलर दे दिया उनको, बट आफ्टर सर्टेन टाइम वो लोग उस रेस्टोरेंट को सेल कर देते हैं या आपको बाहर निकाल देते हैं। या अगर मैं कोई रेस्टोरेंट ऑन कर रहा हूं तो मैं अपने भाई को भेज दूंगा, वो आपको बाहर निकाल देगा, देन ही इज डिमांडिंग फॉर मनी। तो यहाँ अपने भी सपोर्ट नहीं करते, जो सपोर्ट करेगा वो सिर्फ आपको खुद को सपोर्ट करना है। तो गाइस किसी के झांसे में आके प्लीज किसी को पैसे मत दीजिए। आपकी ये लाइफ टाइम हार्ड अर्नड इनकम है, आपका घर है, आपका गोल्ड है, आपका कैश है, प्लीज किसी के हाथों में हैंड ओवर मत कीजिए। ये पैसा सिर्फ जिंदगी में एक बार मिलता है। इससे रिलेटेड अगर आप किसी एजेंट के पास चले भी जाते हैं तो उसकी जो एक चेकलिस्ट बनाइए, वो चेकलिस्ट आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपके भी आप पे रिसर्च कर दूंगा। बट प्लीज किसी को भी अपफ्रंट पैसा मत दीजिए, चाहे वो आपका कितने भी भरोसे का हो, चाहे वो कितना भी फेमस एजेंट हो। दुनिया में लोग फेमस सिर्फ 2 नंबर का काम करके ही बनते हैं। और ये वीजा स्कैम जो है ये वर्ल्ड वाइड
गरीब लोगों को ही हमेशा नुकसान पहुंचाता है। काफ़ी सारे केसेस हैं दुनिया में, मेरे पास भी बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगा, मैं इतनी लंबी शेयर नहीं करना चाहता आपसे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है गाइस, इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक करिए। जो ज़रूरतमंद आदमी वीज़ा के लिए देख रहा है, 482 वीज़ा के लिए, तो उससे ये वीडियो शेयर कीजिए। हो सकता है कि मेरी ये वीडियो किसी का कुछ पैसा बचा सके। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस दुआओं में, ब्लेसिंग्स में याद रखना। उम्मीद करूंगा वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर आपको किसी और वीज़ा के रिगार्डिंग भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू।